आज प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी एक मीटिंग थी और इसके लिए मैं आया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे तो अच्छा होगा। तो आज प्रधानमंत्री और सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों के साथ मेरी बातचीत हुई है। मुख्य रूप से मैंने उनको गुजरात में आतंकवादियों को पकड़े जाने की घटना और उसमें से जो बातें रिवील हो रही हैं उस विषय में उनको अवगत कराना चाहता था और देश में भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट और स्टेट के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो। और ये नजर आ रहा है कि जहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज्यादा है ऐसे राज्यों को आतंकवादी टारगेट बना रहे हैं। ऐसे राज्यों की एक अलग मीटिंग प्रधानमंत्री की चेयरमैनशिप में हो और इन सारी समस्याओं के विषय में अपने जो भी इंटेलिजेंस है उसको एक्सचेंज किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो हो सके उतना जल्द इस प्रकार से संबंधित राज्यों की एक मीटिंग भी बुला लेंगे और उसकी विस्तार से चर्चा होगी। मैंने उनसे ये भी आग्रह किया कि गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है, एक कोस्टल स्टेट है और ऐसे समय में हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी उसको रीलुक करने की जरूरत है। हमें इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की जरूरत है। फेंसिंग का काम जल्दी से पूरा करने की आवश्यकता है और गुजरात के कोस्टल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिसमें आज ये इंटरनेशनली जो मानवता के विरुद्ध आतंकवादियों का षड्यंत्र चल रहा है उसमें वो किस प्रकार से उसको डील कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि साधनों को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है और मैं मानता हूं शायद उस दिशा में भी कुछ आगे करेंगे। तीसरी बात है, गुजरात स्पष्ट मानता है और देश को भी लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात की पुलिस ने तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। एक बहुत बड़े नेटवर्क को हमने उजागर किया और पहली बार ऐसा हुआ है कि मास्टरमाइंड पकड़े गए। लेकिन अब पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है जिसमें हम कानूनी व्यवस्था के माध्यम से पुलिस को ताकतवर बनाएं और कानूनी व्यवस्था के माध्यम से पुलिस को ताकतवर बनाना है तो उसको कानूनी लीगल लड़ाई लड़ने के लिए भी साधन चाहिए। गुजरात की विधानसभा ने 2 बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कानून पारित किया हुआ है। वो भारत सरकार की मंजूरी के लिए 4 साल से पड़ा हुआ है। मैंने आज प्रधानमंत्री जो फिर से आग्रह किया है कि ये कानून गुजरात की असेंबली ने 2 बार पारित किया है, उसको तुरंत मंजूर किया जाए। और ये भी आवश्यक है समझना कि एक कानून महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट होता है तो उस कानून से काम हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र से 50 किलोमीटर दूरी पर अगर गुजरात में वैसी घटना घटती है तो मेरे पास कानून नहीं है। तो ऐसा तो देश नहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र के पास एक कानून हो और गुजरात के पास ना हो। और महाराष्ट्र और गुजरात का कानून फुल स्टॉप कॉमा सहित सेम है, कोई फर्क नहीं है, तो उसको रोकने का कोई कारण नहीं है। तो ये बात मैंने उनको समझाई है। और तीसरी बात मुझे कहनी है कि देश के कुछ वोट बैंक भूखे जो राजनेता बयानबाजी करते रहते हैं, जिनके दिमाग में वोट बैंक भरी पड़ी रहती है, वो ये कहते हैं कि भाई कोटा का कानून होते हुए भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं। तो उनको सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 302 की धारा होने के बावजूद भी मर्डर होते हैं कि नहीं होते? क्या इसलिए आप 302 की धारा निकाल दोगे क्या? ऐसा तो होता नहीं कभी। और इसलिए गुनहगारों को डर रहे, गुनहगारों को सजा मिले, इसके लिए कानून की व्यवस्था होती है। और मैंने आज प्रधानमंत्री जी को आग्रह से कहा है कि कोई बच्चा टेररिस्ट होना नहीं चाहता है और अगर हम कानून का एक वातावरण बनाते हैं, एक कठोर कानून का भय पैदा करते हैं तो अच्छे बच्चों को
इस टेररिस्ट के रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। अच्छे बच्चों को रोकने के लिए भी कठोर कानूनों की जरूरत होती है। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी और दिल्ली में बैठी हुई सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पॉलिटिकल विल के दर्शन कराएंगे और बहुत ही जल्द इस पर निर्णय करेंगे। तो मित्रों, इन सारे विषयों को लेकर के मैं आज प्रधानमंत्री जी सवाल है कि गुजरात का एक कानून है, 4 साल से पड़ा है, इसी तरह का एक कानून राजस्थान का भी है, ये पास नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में कानून है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसी वजह से ऐसा नहीं? मैं यहाँ भाजपा के नेता के रूप में बोल रहा हूँ। मैं गुजरात विधानसभा जो 5.5 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी आवाज यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ और देश की सरकार का दायित्व है और मैं देश की सरकार से बात कर रहा हूँ। मैं किसी दल के नेता के विषय में बात नहीं बता रहा। क्या यह संजोग है कि भाजपा शासित राज्यों के ही कानून पास नहीं हो रहा है या क्या? उसके विषय में आप जो कानून पास नहीं कर रहे उनको पूछिए, अच्छा होगा। मुझे इस पर राजनीति नहीं करनी है। मेरा सीधा सीधा मत है, देश को एक मत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने चाहिए। देश की हर सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का मिजाज दिखाना चाहिए और गुजरात ने एक रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर एक नया भरोसा पैदा हुआ है, मानवतावादी शक्तियों का एक विश्वास बढ़ा है और मैं आशा करता हूं कि मेरी इस बात को आपके माध्यम से भी और जगह भी पहुंचेगी। उन नेताओं का कारण पूछिए उनको। थैंक यू दोस्तों।